साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बिना यूपीएससी पास किए ठेके पर आईएएस रखने के बाद मोदी सरकार की नई पेशकश है 4 साल के लिए ठेके पर देशभक्ति। घटिया प्रोडक्ट को शानदार पैकेजिंग में पेश करने की महारत हासिल किए मोदी सरकार ने ऐसे युवकों को कहा अग्निवीर और इस सेना भर्ती को कहा अग्निपथ। ट्रेनिंग बाद में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत पूरे देश भर के नौजवानों ने अभी से साबित कर दिया कि वो अग्निवीर हैं और ये तस्वीरें गवाह हैं कि उन्होंने पूरे देश भर के विभिन्न रेलवे ट्रैकों को अग्निपथ बना दिया है। बिहार में 17 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है, 5 ट्रेनें फूंक दी गई हैं, 12 ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई है, 2 बीजेपी विधायकों की गाड़ियों पर हमला किया गया है, नवादा में बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई है। इसके अलावा पूरे देश से खबरें आ रही हैं कि सरकार जिनको अग्निवीर बनाना चाह रही है उन लोगों ने रेलवे ट्रैकों पर कब्जा जमा लिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों पर पथराव कर रहे हैं, तमाम जगह ट्रेनें बाधित हो रही हैं। अब सवाल यह है कि जब सरकार इतनी शानदार पैकेजिंग के साथ ये अग्निपथ और अग्निवीर योजना लेकर के आई है तो इन नौजवानों को तकलीफ क्या है? नौजवानों की तकलीफ ये है कि 17.5 साल से लेकर के 21 साल का जो नौजवान इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा उसको तैयारी वही सब करनी पड़ेगी, उतना ही दौड़ना पड़ेगा, सीने का नाप वही होगा, अन्य परीक्षाएं भी हूबहू वैसी होंगी, ट्रेनिंग में भी उसी सख्त प्रक्रिया से गुजरना होगा, मगर नौकरी की सिक्योरिटी रहेगी महज 4 साल। युवकों का सवाल यह है कि जो 17 साल में भर्ती हो जाएगा या 21 साल में भी होगा, उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट पास होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाएगी। अब मान लीजिए 21 साल में सिलेक्शन होता है, 4 साल बाद 25 साल बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो कौन सी नौकरी के लायक बचेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो उतनी उम्दा हुई नहीं किसी अन्य नौकरी में चला जाए। अगर उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 32-33 साल उम्र हो जाएगी, उस दौरान भी उसको नौकरी मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सवाल यही है, 4 साल सेना में गुजारने के बाद, सेना की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब ये नवयुवक बाहर निकलेंगे तो ये इसके बाद करेंगे क्या? क्योंकि सरकार ने एक झुंझुना दिया कि उनको 30,000 रुपए से लेकर जब वो 4थे साल बाहर निकलेंगे तो उनको 40,000 तक सैलरी दी जाएगी। लेकिन सरकार का यह दावा कि हम उनको पेंशन तो नहीं देंगे लेकिन ग्रेच्युटी जरूर देंगे, उस दावे की भी पोल देख लीजिए। पहले साल में उनको मिलेंगे 4,76,000 रुपए, यह सरकार नहीं बताया है। 4थे साल में जब वो बाहर आ रहे होंगे उस समय उनको अधिकतम 6,92,000 रुपए मिलेंगे। एवरेज देख लिया जाए तो 4 साल में तकरीबन 20 लाख रुपए उनको मिलने चाहिए, मगर हैरानी की बात है कि इसी 20 लाख रुपए में से 30% काट करके उनकी ग्रेच्युटी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक अग्निवीर को इन 4 सालों में मिलेंगे 14 लाख रुपए। उसको अगर हर महीने के हिसाब से डिवाइड कर दिए तो 29,166 रुपए औसत उस अग्निवीर को एक महीने में मिलेंगे। ब्याज का पैसा और थोड़ा पैसा अपने पास से मिला करके 10,04,000 रुपए उसको थमा करके कहा जाएगा अब तुम जानो। सरकार का तर्क यह है कि अधिकतम एक बैच में 25% अग्निवीरों को आगे परमानेंट किया जा सकता है, मगर अधिकतम शब्द लगाया है, यानी कि कितने भी कम हो सकते हैं। 5% भी लिए जा सकते हैं, 10% भी लिए जा सकते हैं, या एक भी नहीं लिए जा सकते हैं। मतलब अग्निवीरों की आगे नौकरी की सिक्योरिटी क्या होगी, इस बात की कोई गारंटी कतई नहीं है। प्रदर्शनकारी नौजवान जब आरोप लगाते हैं कि 4 साल बाद ना कोई पेंशन स्कीम, ना कोई रिटायरमेंट प्लान, उसके जवाब में सरकार कहती है 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। मतलब अगर युद्ध के दौरान आप शहीद होते हैं तो आपके परिवार के लोगों को 44 लाख का मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन यह लेने के लिए आपको दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन बिहार के ही युवक क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है ये आंकड़े। थल सेना में 13,40,000 सैनिक भर्ती हैं, उसमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के नौजवानों की है 2,18,000। इसके बाद बिहार का नंबर आता है 1,04,000। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है
1,03,000। अब बिहार से ज्यादा यूपी के लोग भर्ती होते हैं, तो फिर बिहार में प्रदर्शन क्यों? क्योंकि यूपी में सरकार ऐसी है जिसके डर से शायद विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, क्योंकि यहां पर बुलडोजर ही शासन बन गया है। कानून, संविधान, कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। तो आपके खिलाफ ऐसी ऐसी दमनात्मक कार्रवाइयां हो सकती हैं जिससे नौकरी तो छोड़ दीजिए, आपका भविष्य पूरी तरह चौपट हो जाएगा। शायद इसी वजह से बिहार में प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वहां बीजेपी की डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सरकार है और नीतीश कुमार को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी के गुलाम कतई नहीं है। इसलिए पूरे बिहार में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें छात्रों पर बल का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन दमनात्मक और क्रूर तरीका अख्तियार नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार को यह भर्तियां करनी क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट एक सवाल के जवाब में बताते हैं कि थल सेना में 97,177 सैनिकों की भर्तियां बाकी हैं, मतलब जगह खाली हैं। वायुसेना में 4,850 वैकेंसीज खाली हैं। नौसेना में 11,166 पद अभी खाली हैं। जब इतनी भर्तियां खाली हैं, कोरोना का बहाना लेकर के पिछले 3 साल में कोई भर्तियां नहीं की गई हैं और 2024 का चुनाव जीतना भी है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा काम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की सियासत कर देगी, लेकिन नौजवानों की बेरोजगारी का एक मसला बड़ा है। इसलिए 2024 के नजदीक आते आते अग्निवीर और अग्निपथ नाम का एक नया झुंझुना लेकर के आए हैं। हैरत की बात यह है कि ये सरकार सबसे ज्यादा सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को की मार्केटिंग करती है। हैरत की बात देखिए, मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा सेना के शौर्य पराक्रम की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की है। सर्जिकल स्ट्राइक के समय में इस तरीके से सेना को प्रेजेंट किया गया मानो वो देश की सेना नहीं बल्कि एक पार्टी विशेष की और एक व्यक्ति विशेष की सेना होकर के रह गई हो। उस सेना के प्रति देशभक्ति का जज्बा जगा करके तमाम फिल्में बनवाई जाती हैं, उसका व्यापार किया जाता है, सेना के शौर्य और पराक्रम को बेचने की राजनीति की जाती है। लेकिन जब उन्हीं सैनिकों के भविष्य की बात, उनको नौकरी देने की बात, रोजगार की बात आती है, तो सरकार अग्निवीर और अग्निपथ का झुंझुना लेकर के आती है। शानदार मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके जो योजना आप लेकर के आए हैं, उसमें मोदी सरकार से एक सवाल कि वो युवक जो अग्निवीर बनकर के बाहर निकलेगा वो राष्ट्र के लिए लाभदायक होगा या खतरनाक साबित होगा, क्योंकि वो सेना की ट्रेनिंग भी लिए होगा और जब वो बेरोजगार होगा, फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, घर के ताने भी सुन रहा होगा, पढ़ाई में उसका अब आगे मन नहीं लगेगा, कोई बेहतर कोर्स नहीं कर पाएगा, कुछ अपवाद स्वरूप बेहतर कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर युवक 4 साल के इस कठिन मेहनत के बाद शायद पढ़ाई लिखाई में उनका मन अब ना लगे। जब नहीं लगेगा तो वो मेरी नजर में समाज और देश के लिए बहुत हितकर नहीं, खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, सेना की ट्रेनिंग लिए होंगे। ऐसे अग्निवीर जब प्रदर्शन या विरोध पर उतर आएंगे तो इसी तरीके से रेलवे ट्रैकों को अग्निपथ बना देंगे। इसलिए नेशनल जनमत की मोदी सरकार से अपील है कि नवयुवकों को अग्निवीर अग्निपथ की चाशनी में मत लपेटिए, झुंझुना मत पकड़ाइए। सेना में जो भर्ती होने का ख्वाब वो कई सालों से पाले चले आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक पर निकलिए तो आपको हजारों की संख्या में नौयुवक दौड़ता हुआ नजर आएगा। जब पूछेंगे तो बताएगा कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा है। उसका ख्वाब मत तोड़िए। आप जिसको 4 साल कह रहे हैं वो 4 साल भी नहीं है, क्योंकि 6 महीने उसमें ट्रेनिंग में निकल जाएगा, 6 महीने लगभग छुट्टियों में निकल जाएगा। महज 3 साल में नवयुवक के अंदर देश के प्रति राष्ट्र प्रेम का भाव और देशभक्ति का भाव कैसे आप पैदा कर लेंगे, वो नवयुवक राष्ट्र सेवा कैसे कर लेगा, इसका जवाब न मेरे पास है, न युवकों के पास है और न शायद मोदी सरकार के पास। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।